अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, हाउ इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड। देखिए स्टूडेंट, इसको समझने के लिए आप मेरे मेन वीडियो लेक्चर में अच्छे से देख सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। कि जैसे जैसे आप अलॉन्ग द ग्रुप मूव करते हैं तो क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो जो हैवी एलिमेंट होते हैं उनमें जो p ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन 2 लूज होते हैं। s के ऑर्बिटल में क्योंकि वहां पे रिलेटिविस्टिक कंट्रैक्शन हो जाती है तो s का जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के साथ क्लोजली आ जाता है, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो वो ज्यादा करीब आ जाता है, तो वहां पे कंट्रैक्शन हो जाती है। जब कंट्रैक्शन हो जाती है तो p ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, s वाले वहां पे 2 जो है वो लूज नहीं होंगे। यही चीज क्या कहलाती है, इनर्ट पेयर कहलाती है। इसको आप मेन वीडियो लेक्चर में अच्छे से देख सकते हैं। अब इसी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो कंपाउंड जिन +2 वालों की स्टेबिलिटी बढ़ने लग जाती है जैसे जैसे आपका एलिमेंट हैवी हो जाता है। यही वजह है कि लेड की अगर हम बात करें तो Pb+2 जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू Pb+4, यानी PbCl2 जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू PbCl4। और यही वजह स्टूडेंट कि जब PbCl4 है वो खुद ब खुद रूम टेम्परेचर में PbCl2 के अंदर कन्वर्ट हो भी जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और अनस्टेबल है। फिर साथ साथ आपको ये बताना है कि इससे कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो वो फजेस रूल के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि Pb+2 का साइज एक्चुअली बड़ा है एज कंपेयर टू Pb+4। तो Pb+4 के बारे में अगर हम बात करेंगे, साइज अगर छोटा है, चार्ज डेंसिटी उस पर ज्यादा है तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, आयोनिक नहीं बनाएगा। होपफुली स्टूडेंट इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे और मेन वीडियो लेक्चर में आप विद एग्जांपल इनको देख भी सकते हैं।